ठीक से पकड़, क्या कर रही है? अरे ठीक से तो पकड़ा है, और कैसे पकड़ूं? हाथ से पकड़ जरा, और मांझे को ही ऊपर देख। मम्मी पतंग की तरफ देखते हैं, पकड़। तुम करके बताओ। अरे भाई साहब सुनिए। जी सर। यहाँ पे कोई बद्री नारायण नाम का आदमी रहता है? बद्री नारायण नहीं सर। अरे सुनो भाई, दुबला पतला सा, लंबा सा, इस एरिया में नया है, मकान भी नया बना है। अरे संभाल संभाल संभाल। हाँ। अरे नहीं संभाल संभाल। मेरी पतंग। ओहो, मेरी पतंग फाड़ दी। गाड़ी देख के नहीं चला सकते? इधर आओ। तुम यहीं रहती हो? हाँ। क्यों? यहाँ कोई बद्री नारायण नाम का आदमी रहता है? हाँ, रहते हैं। कहाँ रहते हैं? यहाँ पर। गुड। देखा अमर भाई साहब, मेरी इंफॉर्मेशन सही थी। थैंक यू। सुनो, I'm sorry, तुम्हारी पतंग फट गई। चलो दूसरी खरीद लो। नो थैंक यू, हमारे पास और पतंगे हैं। वो पापा के बारे में क्यों पूछ रहे थे? चौंक गए मैं देखकर। तुमने तो कभी उम्मीद नहीं की होगी कि एक दिन अमर सिंह राठौड़ तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे दरवाजे आ जाएगा। क्या बात है? असल में अरे क्या असल में और क्या बात है? क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ? अरे तूने क्या सोचा? 2 साल से यहाँ बैठ के हमारे आने का इंतजार कर रहा था तू। अरे क्या छोड़ी ना? क्या छोड़ी है? क्या तरीका है? हमारा माल लेके बिना पैसे दिए फरार हो जाएगा और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। अरे छोड़ो, बचाओ। अरे आप ठीक से मत आइए, आप औरत है, औरत की इज्जत करते हैं हम। ठीक है? हाँ? हम बेवकूफ है, हाँ? माल लेके फरार हो जाएगा, हम बैठे रहेंगे। हाँ? अरे ऐसा मामला है तो कोई तरीका होता है? छोड़ो। अरे यही तरीका है। इसे छोड़ दो। माल लेके वैसे दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत की कि तुमने अमर सिंह राठौड़ का पैसा डकारने की कोशिश की। कितने दिन से हो यहाँ पर? 1 साल से। दुकान का क्या हुआ? वो बिक गई, बहुत घाटा हो गया था, मेरा सारा पैसा डूब गया। और हमारा 4 लाख का माल वो कहाँ है? ठाकुर साहब, वो माल, दुकान, घर सब बेचना पड़ा। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। तुम अगर ईमानदारी से आकर अपनी परेशानी हमें बता देते तो हम तुम पर जरूर दया करते। लेकिन तुमने हमारे साथ धोखा किया है, बेईमानी की है, और ये हमसे बर्दाश्त नहीं है। कान तो अच्छा है तुम्हारा ही है ना? जी। हमारा माल बेचकर जो पैसा तुमने कमाया वो सब इस मकान में लगा दिया। हाँ? कह तो रहा हूं ठाकुर साहब, वो सब माल घाटे में डूब गया। उसका इस घर से क्या ताल्लुक? हमें जो करना है वो तो हम बाद में करेंगे, पहले तुम हमारा पैसा चुकाओ। मैं कह तो रहा हूं ठाकुर साहब, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है आपको देने के लिए। इस मकान पे कागजात हमारे हवाले करो। घर से क्या मतलब? मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मैंने कह तो दिया। भाई, इस घर से उसका क्या ताल्लुक है? मुझे अपनी बात बार बार दोहराने की आदत नहीं है। दे दो कागज। भैया दे दो ना, जाओ। 4 लाख रुपए का कर्जा है तेरे ऊपर। 3% के हिसाब से आज 10 लाख रुपए की देनदारी है तुझ पर। ये तो जबरदस्ती है, ऐसा भी कहीं होता है? इस पैसे से आपका इस घर से क्या लेना देना है ठाकुर साहब?
चलो सोमेश। हाँ चल चल गाड़ी से चलो चलो चलो। उसको चिक अमर भैया, ये तो वो पतंग वाली लड़की है, शायद बद्री की बेटी है। बहुत छोटी सी थी जब देखा था इसे वो। झुमके एक गिलास पानी लाओ। क्या है ये? पूरे पढ़ लीजिए। आपको तो बहुत खुशी हुई होगी, तसल्ली हुई होगी कि आप में कोई कमी नहीं। अगर मैं मां नहीं बन सकी तो कमी मुझ में है। अब तो आपकी मर्दानगी का सबूत भी मिल गया आपको कि कमी मुझ में है कि मैं बांझ हूं। तुम क्या उलझन पक्के चली जा रही हो तुम? क्या यही साबित करना नहीं चाहते थे आप? इसीलिए इतने सारे टेस्ट नहीं कराए थे आपने? क्या मैं समझती नहीं हूँ? सबूत इकट्ठे कर लिए ना कि मैं मां नहीं बन सकती, कि मैं अधूरी हूँ, कि मैं बांझ हूँ। हमने कब कहा तुम्हें? कभी तुमसे कुछ कहा? एक लफ्ज नहीं कहा। और उल्टा तुम हम ही पर दोष मढ़ रही हो। आज तक तुमसे किसी ने कुछ नहीं कहा है। बावजूद इसके कि शादी के 15 साल बाद भी हमारा कोई बच्चा नहीं है। और अब कभी होगा भी नहीं। मैं कभी आपको आपका वारिस नहीं दे पाऊंगी। अब तो आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। मैंने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं आपको कुछ नहीं दे सकी, कुछ नहीं। तो क्या करूं मैं? सर फोड़ लूं अपना? आप क्यों अपना सर फोड़ेंगे? मेरा सर फोड़िए ना, गलती तो मेरी है। गलत तुम अपने आप में नहीं हो। हमारा सब कुछ छिन गया है, हम सड़क पे आ जाएंगे। अब कुछ नहीं हो सकता। वे बड़े लोग हैं, ताकत वाले लोग हैं, उनके पास पैसा है। मेरे पास क्या है? कुछ नहीं। एक मकान था, सो भी जाएगा। दिया माश हो उसका। उसे दोष देने से कोई फायदा नहीं। गलती मेरी है। मैंने उसके साथ धोखा किया, उसका माल लेकर उसे पैसे वापस नहीं किए। तभी उसके पैसे वापस कर देता तो ये दिन ना देखना पड़ता। तो आप दे दो ना। अब कहाँ है कुछ? जो भी था मकान में लगा दिया। बड़ी गलती की मैंने। बर्बाद हो जाएंगे। क्या बात है, मन ही मन मुस्कुरा रहे हो? आज सुबह की बात सोच सोच के बहुत प्रसन्न हो रहा। ऐसा क्या हो गया कि अभी तक उसी में मगन हो? अरे क्या हैंडल किया अमर भाई साहब ने उस बद्री के बच्चे को। मैंने तो जाते ही उस बद्री के बच्चे का गिरफ्तार कर लिया। मुझे अगर दिखाता है, लेकिन अमर भाई साहब एकदम कूल, जरा भी गुस्सा नहीं, सिर्फ उसे सुनाया। भिगो भिगो के ऐसा मारा कि खुद होके घर के कागजात हमारे हाथ में दे दिए। अच्छा, चलो काम हो गया। अरे काम कैसे नहीं होता? अमर भाई साहब काम सोच ले और ना हो, नामुमकिन। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन अमर भाई साहब अटल। आज कुछ ज्यादा ही इंप्रेस हो गया हो तुम भैया से। भाई साहब से बहुत कुछ सीखने का भी स्कोप है। बस बस, उनसे ज्यादा कुछ मत सीखना, नहीं तो तुम्हारी और मेरी नहीं बनने वाली। क्यों क्यों? अरे उनका गुस्सा, बाप रे बाप, ज्वालामुखी की तरह अंदर ही अंदर उबलता रहता है। और जब फटता है ना तो नहीं बाबा,
तुम उनसे कुछ मत सीखो, यही अच्छा है मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। ठीक है, तुम्हारा हुक्म तो सर आंखों पर, हम तो जोरों के गुलाम हैं। सुनो ना। दूध रख दो। अभी तक नाराज हो मुझसे? कहे ना, आप नाराज हैं मुझसे? मैं अपनी गलती मानती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। कहे ना, आपने मुझे माफ कर दिया ना? हे मेरे भगवान, कनक प्लीज। फिर क्यों आप? हम बस चुप रहना चाहते हैं और तुमसे भी यही चाहते हैं कि तुम भी चुप रहो। मुझे आपकी चुप्पी से डर लगता है। मुझे कुछ बताइए, मुझसे कुछ बात कीजिए। क्या चाहती हो तुम? हम भी तुम्हारी तरह अपनी भावनाओं का तमाशा दिखाएं? ये तमाशा है? आप इसे तमाशा कहते हैं? ठीक है, तमाशा है तो है, लेकिन मैं आपकी तरह अपनी भावनाओं का गला घोंट कर नहीं मर सकती, समझे आप? जो मन में आए वो करो, मुझे बख्श दो। उससे बात मत करो तुम। क्या बात है अमर, चुपचाप क्यों? बस कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा। आपके पास आकर कुछ देर शांति से बैठने की इच्छा की। शांति से बैठना था तो अशांति को साथ क्यों ले आए? मैं समझा नहीं गुरुजी। समस्या तो यह है अमर कि तुम्हारा मन तुम्हारे वश में नहीं है, तुम अपने मन के वश में। आप ठीक कह रहे हैं गुरुजी। बोलो, क्या मंथन हो रहा है तुम्हारे मन में? तुम परेशान क्यों हो? कनक के बारे में डॉक्टर की फाइनल रिपोर्ट आ गई। कोई उम्मीद नहीं है। ओ, कुछ नहीं हो सकता। कनक को बताया तुमने? जी, उसे पता है। उसकी हालत अच्छी नहीं है। उसे बहुत धक्का पहुंचा है। बहुत ही ओवर सेंसिटिव और चिड़चिड़ी हो गई है। मैं उसके दुख को समझ सकता हूं गुरुजी, पर मैं कहां तक समझूं उसे? मेरी भी तो हसरतें डूब गई है ना। मुझे एक औलाद चाहिए, अपना वारिस चाहिए। वो मेरी मजबूरी नहीं समझती। मैं तो केवल मार्गदर्शन कर सकता हूं। चलना तो कनक को ही होगा। अब कनक मां नहीं बन सकती, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। ये तो ईश्वर की इच्छा है, उसके आगे किसी का वश नहीं। लेकिन गुरुजी, आपने तो भविष्यवाणी की थी कि मैं 2 बेटों का बाप बनूंगा। वो तो गलत साबित हो गई। मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी कुंडली में 2 पुत्रों का योग देखा है। इस रिपोर्ट के आने से मेरी भविष्यवाणी गलत साबित नहीं होगी। रिपोर्ट में तो लिखा है कि कनक मां नहीं बन सकती। ये तो नहीं लिखा है कि तुम बाप नहीं बन सकते। लेकिन बात तो एक ही है ना। जब कनक मेरी पत्नी है तो ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी कुंडली में 2 पुत्रों का योग है अमर। ये कैसे होगा, कब होगा, ये ईश्वर ही जाने। तुम समझ नहीं सकते सोमेश। मेरा दिल डूबने लगता है जब मुझे ये पता है कि मेरे बाद मेरे वंश का कोई नाम लेवा नहीं होगा। अमर सिंह राठौड़ का नाम खत्म हो जाएगा। और गुरुजी कहते हैं कि मैं 2 बेटों का बाप बनूंगा। सोमेश, हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे मुमकिन है ये? जब कनक मां बन ही नहीं सकती तो मुमकिन तो है कैसे? आपने अपनी दूसरी शादी के बारे में कभी सोचा है? तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा सोमेश, ये ख्याल मेरे दिल में आया है। फिर लेकिन जानता हूं कनक भले ही औलाद के लिए कितना भी तरसती हो, मैं औलाद के लिए दूसरी शादी कर लूं, इस बात के लिए वो कभी राजी नहीं होगी। कोई भी औरत राजी नहीं होगी भाई साहब। बस यही सोचकर मैं कनक से कभी बात नहीं कर सका इस बारे में। लेकिन दूसरी शादी आप उनसे छुप के भी तो कर सकते हैं। छुपकर पाप किया जाता है सोमेश। कोई लड़की भी तो होनी चाहिए जो किसी की दूसरी बीवी बनने को तैयार हो। भाई साहब, मान लीजिए कि कोई लड़की आपकी दूसरी बीवी बनने के लिए तैयार हो जाए,
तो क्या दूसरी शादी कर लेंगे? जो है ही नहीं उसके बारे में सोचकर क्या फायदा है? नहीं नहीं, मान लीजिए अगर कोई लड़की तैयार हो जाए तो पता नहीं, मुझे औलाद चाहिए, वारिस चाहिए। आई डोंट नो, शायद कर भी लूंगा। हंसा, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसी हो? तुम्हारी वो पतंग कहाँ? वो यार, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। 18। अरे नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बेटा, कैसे हो? अच्छा हूँ। पापा कहाँ? पापा अंदर है, बुला लो। अच्छा। अब क्या लेने आए हो? अरे लेने देने की बातें तो होती रहेगी, पहले ये बताइए हालचाल कैसे? अच्छा, तो नीलामी की नोटिस देने आए हो? ये मत समझना कि तुमने मेरे मकान पे कब्जा हथियार लिया है तो तुम मकान पे कब्जा कर लोगे। मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगा। मैं तो ये कहने आया था कि ये मकान मैं आपको वापस दूंगा। कैसे? अमर भैया तुम्हारे घर के कागजात तुम्हें लौटा देंगे। घर तुम्हें वैसे ही मिल जाएगा। हो सकता है इसके लिए तुम्हें उन्हें कुछ देना भी ना पड़े। हो सकता है तुम्हें कुछ और पैसे भी मिल जाए। नहीं, मेहरबानी क्यों? इतना ही नहीं बद्री बाबू, तुम्हारी बेटी हंसा की शादी भी हो जाएगी और इसका सारा खर्च भी अमर भैया ही उठाएंगे। अच्छा, तो बदले में मुझसे क्या चाहते हैं? दोस्ती, बराबरी, इज्जत। अमर भैया तुमसे रिश्तेदारी करना चाहते हैं। बस बद्री, तुम अपनी बेटी हंसा का हाथ उनके हाथ में दे दो। एक बेटी का हाथ? क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मकान जाता है जाए, कर दे नीलामी, लेकिन मेरे जीते जी मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे खरीदना चाहते हैं? मैं एक व्यापारी हूं सोमेश, कपड़ा बेचता हूं, लड़की नहीं। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। तुम्हारी बेटी राज करेगी बद्री भैया, राज करेगी। अमर भैया के पास कितने पैसे हैं तुम्हें तो मालूम। सारे पैसे तुम्हारी बेटी के औलाद, तुम्हारी नाती। मेरी बात मानोगे तो सब तरफ से तुम्हें फायदा है, और अगर नहीं मानोगे तो सड़क पर अपने सारी परिवार के साथ भीख मांग रहे हो। तब तुम्हारी बेटी का क्या होगा मुझे नहीं मालूम। सोच लो बद्री भैया, इस मौके को हाथ से मत जाने दो। बर्बाद हो जाएंगे। मैं एक व्यापारी हूं सोमेश, कपड़ा बेचता हूं, लड़की नहीं। इस मौके को हाथ से मत जाने दो। अभी आपने जो पापा से कहा, क्या सचमुच आप लोग हमारा मकान हमें लौटा देंगे? हाँ हंसा, अगर तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी अमर भैया से करा दें तो ये मकान तुम्हें वापस मिल जाएगा। सारे पैसे भी माफ हो जाएंगे। जिंदगी भर कोई परेशानी नहीं होगी, न तुम्हें न तुम्हारे परिवार को। अगर ऐसा है तो मैं उनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ।